दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब अगले साल होली तक लोगों को मिलेगा मुफ्त राशन। जी हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दिवाली के मौके पर जनहित में बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार ने प्रधानमंत्री अन्न योजना को अगले साल मार्च तक बढ़ाने का फैसला लिया है और इस योजना के तहत अंत्योदय कार्ड धारक को मार्च तक 35 किलो राशन मिलेगा। ऐसे बातचीत में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सरकार ने तय किया है कि प्रधानमंत्री अन्न योजना का लाभ मार्च तक देंगे, जिसमें अंत्योदय परिवार को 35 किलो खाद्यान्न के साथ साथ दाल, खाद तेल, 1 किलो नमक, 1 किलो चीनी उपलब्ध कराएंगे। अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पात्र गृहस्थी परिवारों को प्रति व्यक्ति 5 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराएंगे। अगर किसी परिवार में 7 सदस्य हैं तो 35 किलो खाद्यान्न उस परिवार को मिलेगा। उसमें चावल, गेहूं, 1 किलो नमक, तेल, दाल उपलब्ध कराएंगे। ये दिसंबर से जारी हो जाएगा। तो दोस्तों सरकार की इस योजना से लोगों को कितना लाभ हो सकता है, आप अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बढ़ते अगली खबर की ओर। दिवाली पर 60,000 से ज्यादा कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सरकार ने बोनस किया मंजूर। जी हम बात कर रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की 5 बिजली कंपनियों के कर्मचारियों को वर्ष 2020 से 21 के लिए बोनस अनुग्रह राशि का पेमेंट करने का फैसला किया है। गहलोत ने इसके लिए बिजली विभाग से प्राप्त प्रस्ताव को मंजूर कर दिया है। प्रस्ताव के अनुसार बिजली कंपनियों के कर्मचारी राज्य कर्मचारियों के संबंध में दिनांक 25 अक्टूबर 2021 को जारी आदेश के अनुरूप बोनस अनुग्रह राशि की हकदार होंगे। जी आपको बता दें कि गहलोत के इस निर्णय से बिजली कंपनियों के करीब 60,700 कर्मचारी लाभान्वित होंगे और लगभग 40 करोड़ रुपए अतिरिक्त वित्तीय भाग आएगा। निर्णय के अनुसार राज्य सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप ही पुनरीक्षित वेतन नियम 2017 के तहत पे मैट्रिक्स लेवल 12 अथवा ग्रेड पे 4800 और इससे नीचे के स्तर का वेतन ले रहे बिजली कंपनियों के कर्मचारी को ये लाभ मिलेगा। बोनस अनुग्रह रकम का कैलकुलेशन वर्ष 2020 और 21 के लिए अधिकतम 60,000 रुपए और 31 दिन के माह के आधार पर की जाएगी। इसके तहत राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25/10/2021 के अनुरूप प्रत्येक कार्मिक को अधिकतम 6,774 रुपए एडहॉक एडवांस में बोनस मिलेगा। गंभीर स्तर पर पहुंच सकती है दिल्ली एनसीआर की हवा, दिखने लगा आतिशबाजी का असर। जी हम बात कर रहे हैं कि दिल्ली में दिवाली की रात से पटाखे फूटने और आतिशबाजी का असर दिखना शुरू हो गया है। गुरुवार सुबह से ही आसमान में धुंध छा गई। दिल्ली में हवा का स्तर खराब होकर 363 AQI पर पहुंच गया। मौसम और प्रदूषण का हाल बताने वाली संस्था सफर के मुताबिक 2019 के मुकाबले इस बार दिल्ली के लोगों ने आधी मात्रा में भी आतिशबाजी की तो राजधानी में वायु प्रदूषण से हालात खराब होना तय है। जी हाँ, दिवाली के बाद शुक्रवार को भी ऐसा ही होने के आसार हैं। हालांकि पिछली कई बार से दिल्ली में दिवाली पर पटाखे बैन हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वायु मानक संस्था सफर के अनुसार अगले 24 घंटे के अंदर पराली जलने और हवा की दिशा का रुख बदलने समेत अन्य मौसमी गतिविधियों की वजह से प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा। आतिशबाजी बैन होने के बावजूद हवा बहुत खराब श्रेणी में पहुंचेगी और अगर पिछली बार के मुकाबले सिर्फ 50% पटाखे ही इस्तेमाल होते हैं तो भी दिल्ली की हवा गंभीर श्रेणी में चली जाएगी। पिछले 24 घंटे में दिल्ली के औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक में 11 अंकों की बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली का AQI 314 रहा। दोस्तों अगर आप भी अपने गांव, शहर या राज्य की खबर देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें और अगर आपको अभी तक किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना आप तक नहीं पहुंची है, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंच जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीन की किल्लत, मुख्यमंत्री बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र। जी हां, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज्य में कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति की मांग की। बुधवार को उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा और हर माह कोरोना वैक्सीन की 1 करोड़ खुराक व सीरिंज की सप्लाई सुनिश्चित कराने की मांग की। उन्होंने लिखा कि छत्तीसगढ़ के पास दूसरे डोज के लिए पर्याप्त स्टॉक नहीं है और न ही पहले डोज के लिए वैक्सीन है। जी आपको बता दें कि
छत्तीसगढ़ में 38,82,646 लोगों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज अभी नहीं मिली है और वहीं वर्तमान में राज्य में केवल 31,93,735 ही खुराक उपलब्ध है। इससे स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ में दूसरी डोज के लिए पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी दूसरी समस्या सिरिंज की किल्लत है। फिलहाल 31,93,735 खुराक के लिए केवल 19,76,722 ही सिरिंज राज्य में मौजूद हैं, जिससे यहां वैक्सीनेशन अभियान बाधित हो रही है। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती से सरकार का बढ़ेगा बोझ, हजारों करोड़ रुपए का होगा घाटा। जी हम बात करें कि हिंदुस्तान की जनता महंगाई की मार से परेशान है। आए दिन आम जीवन कुछ उपयोग किए जाने वाले सामानों के रेट आसमान छू रहे हैं और इसी कड़ी में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आम आदमी पार्टी को पेट्रोल और डीजल के रेट में कटौती करके थोड़ी राहत पहुंचाई है। लेकिन डीजल और पेट्रोल पर उत्पाद की कीमत में कटौती से राजकोष पर 45,000 करोड़ रुपए का असर पड़ेगा और इससे केंद्र का राजकोषीय घाटा 0.3% बढ़ जाएगा। और एक विदेश ब्रोकरेज कंपनी की गुरुवार को जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक इस बात का जिक्र किया गया है। जापानी ब्रोकरेज कंपनी नोमुरा के अर्थशास्त्रियों ने एक रिपोर्ट में कहा कि कुल खपत के हिसाब से केंद्र सरकार के इस फैसले से पूरे वित्त वर्ष के लिए सरकार के खजाने पर 1 लाख करोड़ रुपए का असर पड़ेगा, जो सकल घरेलू उत्पाद का 0.45% के बराबर होगा। और वहीं चालू वित्त वर्ष के बाकी महीनों के लिए राजकोष पर 45,000 करोड़ रुपए का असर पड़ेगा, जिसकी वजह से सरकारी खजाने में नुकसान बढ़ जाएगा। ब्रोकरेज के मुताबिक राजकोषीय घाटा 6.5% पर आ जाएगा और इससे पहले का 6.2% के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा था। पेट्रोल डीजल के दाम घटाने पर प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर कसा तंज, कहा ये दिल से नहीं डर से लिया गया है फैसला। जी हां, आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल की कीमतें घटाने पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार पर तंज कसा है और बता दें कि सरकार ने दिवाली के मौके पर आम जन को राहत देते हुए पेट्रोल पर 5 और डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाने का फैसला किया है और नई कीमत कल से ही लागू होगी। मोदी सरकार के इस फैसले पर तंज कसते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार ने डर की वजह से पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती की है। एक ट्वीट पर उन्होंने कहा कि ये दिल से नहीं डर से लिया गया है फैसला। वसूली सरकार को आने वाले चुनावों में इस लूट का जवाब मिलेगा। बता दें कि पिछले कुछ महीने में देश में ईंधन की कीमतों में भारी इजाफा हुआ है और कई राज्यों में पेट्रोल के दाम अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए। कोरोना काल में तेल के बढ़ते दामों ने आमजन की कमर तोड़ने का काम किया, लेकिन अब सरकार ने दामों को घटाने का फैसला किया है। नई कीमतें लागू होने के बाद दिल्ली में पेट्रोल 110 रुपए से घटकर 105 रुपए पर आ गया, जबकि डीजल 98 रुपए से घटकर 88 रुपए लीटर पर आ जाएगा। केंद्र ने राज्यों से दरों में और कमी करने का आग्रह किया है, जिसके बाद कई राज्यों ने ईंधन की दरों में कमी की घोषणा की। उम्र कैद की सजा पा चुके राम रहीम के खिलाफ एक और केस। 8 नवंबर को जेल में पूछताछ करने हरियाणा आएगी पंजाब पुलिस। जी आपको बता दें कि बलात्कार एवं हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा पा चुके डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम की मुसीबतें और बढ़ती जा रही हैं। अब फरीदकोट बेअदबी केस की जांच के लिए पंजाब पुलिस राम रहीम से पूछताछ करेगी और इसके लिए पंजाब पुलिस हरियाणा की सुनारिया जेल में आएगी, जहां 8 नवंबर को पूछताछ की जा सकती है। दरअसल राम रहीम पर फरीदकोट में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का केस है और ये केस पंजाब पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम सिट SIT के पास है और इस टीम ने राम रहीम से पूछताछ के लिए सवालों की लंबी फहरिस्त तैयार की है, जिसमें करीब 100 सवाल बताए जा रहे हैं और खबरों के मुताबिक SIT राम रहीम से बेअदबी केस में फरार चल रहे डेरे की नेशनल कमेटी के 3 मेंबरों के ठिकानों के बारे में भी पूछताछ करेगी। इसके लिए SIT की टीम हरियाणा में रोहतक की सुनारिया जेल आएगी और इससे पहले फरीदकोट की कोर्ट ने प्रोडक्शन वारंट जारी किया था, जिसमें SIT को राम रहीम को पंजाब लाकर पूछताछ करनी थी, मगर राम रहीम के वकील हाई कोर्ट चले गए। तब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी और इसके बाद SIT को सुनारिया जेल जाकर पूछताछ करने को कहा गया। गुजरात के द्वारका में भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर 5 मापी गई तीव्रता। जी हां, आपको बता दें कि गुजरात के द्वारका में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5 मापी गई। भूकंप का केंद्र द्वारका से 223 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान में रहा। गुरुवार दोपहर 3:15 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए और भूकंप से जान माल के नुकसान की फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। नेशनल
सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी की ओर से जानकारी दी गई है कि भूकंप के केंद्र जमीन के 10 किलोमीटर भीतर था और भूकंप का केंद्र द्वारका से 223 किलोमीटर और अहमदाबाद से 453 किलोमीटर की दूरी पर था। और गुजरात से इससे पहले सुबह मणिपुर के मोईरांग में भूकंप के झटके आए। रिक्टर पैमाने की इनकी तीव्रता 3.5 मापी गई और नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी एनसीएस ने बताया कि भूकंप मोईरांग से 52 किलोमीटर और 57 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की गहराई पर आया। एनसीएस की ओर से बताया गया कि भूकंप गुरुवार सुबह 6 बजे भूकंप के झटके आए थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनता का पैसा कब्रिस्तान पे नहीं, बीजेपी मंदिरों पर खर्च कर रही है। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी जनता का पैसा कब्रिस्तान बनाने पर नहीं बल्कि मंदिर बनाने में इस्तेमाल कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि पहले जनता का पैसा कब्रिस्तान के लिए जमीन पर खर्च किया जाता था, लेकिन उनकी भाजपा सरकार के तहत पुनर्निर्माण और सौंदर्यकरण पर खर्च किया जा रहा है। राम कथा पार्क में राज्य सरकार की ओर से आयोजित भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम में सीएम योगी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभान्वित हो रहे लोगों को साल 2022 तक मुफ्त राशन देने का भी ऐलान किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों को अगले साल होली तक मुफ्त राशन मिलेगा। सीएम योगी ने कहा कि ये योजना जो कोविड-19 महामारी के दौरान गरीबों को मुफ्त राशन प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी और इस साल नवंबर में समाप्त होने वाली थी, लेकिन उनकी सरकार ने इसे अगले साल होली मार्च तक बढ़ाने का फैसला किया क्योंकि महामारी है अभी खत्म नहीं हुआ है। सीएम योगी ने कहा कि इस योजना के तहत लाभार्थियों को गेहूं और चावल के साथ नमक, चीनी, दाल और तेल भी मिलेगा। वहीं उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव अगले साल की शुरुआत में होने हैं। ऐसे में पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले राज्य का पैसा कब्रिस्तान के लिए जमीन पर खर्च किया जाता था, आज मंदिरों के निर्माण और कायाकल्प पर पैसा खर्च किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है और उत्तर प्रदेश में 500 मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों के कायाकल्प के लिए केंद्र सरकार द्वारा कई अन्य परियोजनाओं को लागू किया जा रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में हुई कटौती को लालू यादव ने बताया नाटक, बोले 50 रुपए कम कीजिए। जी हां, आपको बता दें कि दीपावली के पूर्व संध्या पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जनता को राहत देते हुए पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कमी की घोषणा की। केंद्र सरकार के इस फैसले पर दिल्ली पहुंचते ही राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। लालू यादव ने इसे नाटक करार देते हुए कहा कि वे कुछ दिनों के बाद इनकी कीमतें फिर पूछेंगे। जी आपको बता दें कि आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव बुधवार 3 नवंबर को दिल्ली पहुंचे। उनके साथ पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। बता दें कि लालू यादव स्वस्थ महसूस नहीं कर रहे थे, इसलिए इलाज के लिए वो दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे लालू यादव ने न्यूज एजेंसी एनआई ने पेट्रोल डीजल को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने ये नाटक करार दिया। लालू यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल पर 5 रुपए घटाने का जो नाटक किया है ये बोगस है। 50 रुपए कम करो, इससे कोई राहत नहीं मिलेगी, कुछ दिनों बाद फिर बढ़ा देंगे। आरजेडी मुखिया ने पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से परेशान जनता के लिए इसकी कीमतों में 50 रुपए की कमी की बात कही और साथ ही ये भी कहा कि 5 रुपए की कमी से कोई राहत नहीं मिलेगी। और हमें बता दें क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि उत्तरी भारत में बढ़ेगी सर्दी, इन राज्यों में होगी मूसलाधार बारिश। जी हम बात करें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम का मिजाज काफी बदलता नजर आ रहा है। मानसूनी विदाई के बीच दक्षिणी राज्यों में अभी भी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। भारतीय मौसम विभाग IMD ने तमिलनाडु सहित कई राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की है। और आपको बता दें IMD के मुताबिक महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि दक्षिण भारत विशेषकर केरल में 11 नवंबर तक बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। उन्होंने बताया कि देश में इस साल सितंबर और अक्टूबर के दौरान भारी वर्षा की 125 घटनाएं दर्ज की गईं, जो 5 वर्षों में सबसे अधिक हैं। IMD के अनुसार दक्षिण भारत तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में नवंबर के लिए बारिश सामान्य से अधिक, लंबी अवधि के औसत का 122% से ज्यादा होने की संभावना है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।